हाउ यू मैनेज ऑल दिस? नहीं सर, उसमें क्या है ना, वो एक बड़ी प्रसिद्ध कहावत है अंग्रेजी में। हाँ. वो कहते हैं कि अ बिजी मैन कैन डू एवरीथिंग। ओके. जो बिजी होता है ना, वो सारी चीजें कर सकता है। जो चीजें नहीं कर सकता, ये वो आदमी होता है जो या तो बिजी होने का ढोंग कर रहा हो, हाँ. या तो वो आलसी हो। ये दो ही चीजों में आदमी काम नहीं कर सकता है। पर अगर वो चाहे कि मैं इतने सारे काम कर सकूं, तो सारे कर सकते हैं। अब कितने सारे लोग अपने देश में आदर्श है, जो दिन भर काम करते हैं, रात को काम करते हैं, एक दिन में कम से कम 14 से 15 घंटे काम करने वाले लोग मैंने देखे हैं। कितने सारे लोग हैं जो इतना सारा काम करते हैं, और वो सारे काम कर सकते हैं। हमारे यहाँ लोग काम नहीं करते, वो एक्सक्यूज ढूंढते हैं उनको। अब कई लोग होते हैं ना कि दोस्तों से बात करते वक्त कहते हैं कि यार वक्त ही नहीं मिला। हाँ. हाँ. तो हाँ. हाँ. वक्त नहीं मिलने की मतलब का मतलब होता है कि वो व्यक्ति आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। जी जी जी. हाँ. प्रायोरिटी लिस्ट में वो आदमी आ जाएगा, तो हाँ. आपके उसके लिए वक्त होगा। आप अपना वक्त डिवाइड करोगे। आपकी प्रायोरिटी क्या है, आपकी प्राथमिकताएं क्या है। अगर आपकी तो मैंने जो काम करने हैं, अगर मैं वीडियोस करता हूँ, या मैं फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, या मैं अलग अलग संगोष्ठियों में और गोष्ठियों में जा रहा हूँ, तो ये सारी मेरी प्राथमिकताएं हैं। दोस्तों के साथ वक्त देना, जैसे मिलिंद के साथ मैं जुडास देखने गया थिएटर में, तो ये इसलिए क्योंकि ये मेरी प्राथमिकता है। अगर आपकी प्राथमिकता वो नहीं है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो नहीं है, तो फिर आप बिजी हो। हाँ. अगर आपको किताब पढ़नी है, हाँ. एक साल से सोच रहे हो ये किताब मुझे खत्म करनी है, हाँ. और वो प्राथमिकता नहीं है आपकी, क्योंकि आपको मालूम है कि अगर ये किताब मैंने नहीं भी पढ़ा, तो हाँ. फिर जिंदा तो रह ही लूंगा। हाँ. 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 मेरा पेट तो साफ रह ही रहेगा। मेरे को तकलीफ कोई भी शारीरिक नहीं होगी और ना ही मानसिक होगी, क्योंकि वो किताब प्राथमिकता नहीं है। पर अगर आपको लगा कि ये किताब अगर मैं नहीं पढ़ा, तो कल सुबह मेरे पैर में दर्द होगा, या मेरा नुकसान होगा कम से कम 2 लाख रुपए का, तो आप फटाफट जाके वो किताब पढ़ोगे, क्योंकि वो प्राथमिकता हो गई आपकी। हाँ. 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 तो आपको पहले प्राथमिकताएं सेट करनी पड़ेगी, आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। अगर आपने चीजों को महत्व देना शुरू किया, तो चीजें भी आपको महत्व देगी और बहुत सारा काम कर पाओगे, ऐसा मेरा कहना है। सही है, एकदम सही है। चलते हैं निकिता की तरफ। निकिता रेडी है गिरीश भाई आपका और सभी गेस्ट का वेलकम करने के लिए? यस निकिता जी। यस, हाय, वेलकम एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज हम अगर साथ में हैं, सो वी आर ओनली टुगेदर बिकॉज ऑफ बॉलीवुड अभिनय, एंड बॉलीवुड अभिनय करता धरता इज मिस्टर नव कुमार राजू सर, जिनको हम प्यार से सर बुलाते हैं। Also, we all know him as a naturopath doctor. We know him as a well-acclaimed director. We know him as a passionate filmmaker. We know him as he's currently doing writing web series. वो वेब के फिल्म्स लिख रहे हैं. He was a sub director for राधे फिल्म जो उनकी अभी आ रही है. Also, दबंग 3 में उन्हें कास्टिंग किया है, and a lot of things. All of us agree on one thing, that there is no human being also like Nav Kumar Raju sir, क्योंकि वो जो पैशन हर चीज में डालते हैं, हर चीज में ही wants to push everyone, चाहे उनका स्टूडेंट हो या जैसे गिरीश सर को भी आज वो लेकर आया, because he shows his passion, he wants all of us to keep going ahead. So ये छोटी छोटी चीजों के वजह से today me as a student on behalf of Bollywood Abhinay first would like to thank नव कुमार राजू सर कि आप हमें ये एक्सपीरियंस दे रहे हो ऑफ टॉकिंग टू गिरीश जी, बिकॉज मैंने उनके बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस देखा है, एंड नाउ आई विल जस्ट कम टू मिस्टर गिरीश वानखेड़े। उनका जो पैशन है फिल्मों के बारे में, वो उनके सिर्फ शब्दों से ही पता चल जाता है। आई हैव नॉट मेट हिम इन पर्सन, बट आई नो इफ गिरीश जी को आप फिल्मों के बारे में, चाहे वो इंटरनेशनल फिल्म हो या इंडियन फिल्म हो, कोई भी कंट्री के फिल्म के बारे में पूछ लो, ही कैन टॉक अबाउट इट फॉर आवर्स। So yes, Mr. Girish Wankade, we welcome you. We are so happy to have you on board as our guest. And आपका जो experience and सब कुछ जो हम share करने वाले is going to be like a lifelong experience for all of us. So we welcome you, sir, and we are super excited to have you on board. So sweet. Thank you very much. I am flattered.
थैंक यू, एप्रिशिएट। वाह, सुपर। ओके, अभी चलते हैं आजाद भाई की तरफ। आजाद भाई एक अलग तरीके से आज इस प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे सबसे और पहले तो मेरा गिरीश जी को नमस्कार, अभी आए हैं इसलिए, बाकी सबको तो मैंने बोल ही दिया था। गुड इवनिंग। गिरीश जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो मैं आया हूं तो सबसे पहले मैं एक शायरी के साथ में शुरुआत करूंगा। पढ़ा हूं पर बुलंद हूं मैं, वाह वाह पढ़ा हूं पर बुलंद हूं मैं, गिरा हूं पर दबंग हूं मैं। वाह वाह। रुक ठहर मैं आ रहा हूं, रुक ठहर मैं आ रहा हूं, योद्धा हूं इस जंग की पतंग हूं मैं। ओ हो वाह बेवा, नाइस। क्या बात। और इसके अलावा सर नहीं मैंने नहीं एक नहीं नहीं लिखा, नहीं, एक बार और यही लाइन एक बार और, एक बार और। पढ़ा Yes, हूं yes, sir. पढ़ा हूं पर बुलंद हूं मैं, पढ़ा हूं पर बुलंद हूं मैं, गिरा हूं पर दबंग हूं मैं। रुक ठहर मैं आ रहा हूं, योद्धा हूं इस जंग की पतंग हूं मैं। क्या बात, वाह वाह। सुपर 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 थैंक यू, थैंक यू। सुपर। तो इसके साथ में एक और थोड़ा हौसला बुलंदी शायरी है। हाँ सब सब अपना है, हाँ सब सब अपना है, हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती। हाँ सब अपना है, हमारी जिंदगी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि हमें आसमान को छूना है। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलते, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। हौसले बुलंद कर रास्तों पर चलते, तुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा। अकेला तू पहल कर, देख तो काफिला खुद ब खुद बन जाएगा। मायूस होकर ना अपनी उम्मीदों का दामन छोड़, मायूस होकर ना अपनी उम्मीदों का दामन छोड़, वरना खुदा भी नाराज हो जाएगा। ठोकरों से ना तू घबरा, ठोकरों से ना तू घबरा, हर पड़ाव पर अपने आप को और मजबूत पाएगा। नाकामयाबी की धुंध से ना घबराना, नाकामयाबी की धुंध से ना घबराना, तेरी कामयाबी का सूरज तेरी तकदीर रोशन कर जाएगा। भाई, दैनिक भास्कर में आपका एक इंटरव्यू छपा, करेक्ट? आज ही छपा। आज ही छपा, हाँ। और उसमें आपने बताया कि हमारी इंडस्ट्री को इस कोरोना की वजह से 2000 करोड़ का नुकसान हुआ। जी हाँ, जी हाँ, ये तो बहुत बड़ा नुकसान है। बहुत बड़ा नुकसान है। क्या है कि आपको अगर याद होगा तो 13 मार्च को 13 मार्च 2020 को हाँ, सिनेमा घर के लिए लॉकडाउन लागू किया गया था और पूरे करेक्ट देश के सारे सिनेमा घर बंद हो गए। करेक्ट। 13 मार्च 2020 को अंग्रेजी मीडियम नाम की एक फिल्म रिलीज हुई थी। उस दिन शुक्रवार था। शुक्रवार में करीब 6 या 7 फिल्में रिलीज हुई जैसे होती थी, और शाम को लॉकडाउन हो गया और सारी फिल्में बंद हो गई। अब वो 13 मार्च था। 13 मार्च से लेकर 30 मार्च यानी कि 17 दिन का पीवीआर ने लॉस बुक किया। जब आप आपका क्वार्टरली लॉस बुक करते हो तो 17 दिन का लॉस उन्होंने बुक किया 72 करोड़। हाँ 72 करोड़ लॉस बुक किया 17 दिन का। ये सिर्फ एक चेन का है। हाँ 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 आइनॉक्स ने भी लॉस बुक किया, हाँ कार्निवल ने भी किया। तो ऐसी सारी चेन्स ने अपना अपना लॉस बुक किया। अब 17 दिन का एक चेन का लॉस 72,000 है। 72 करोड़, सॉरी 72 करोड़। तो ये जो 72 करोड़ 17 दिन का लॉस, तो क्या होता है कि हर क्वार्टर में आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस जब आप अनाउंस करते हो तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि आप एक अंदाजा लगाइए कि एक साल में हम कम से कम हमारे देश में 10 से 12 फिल्में एक साल में, 10 से 15 फिल्में 100 करोड़ की होती है।
हाँ हाँ अगर एक साल में 10 से 1500 करोड़ का बिजनेस करती है, हाँ मतलब 15 करोड़ का बिजनेस तो यही हुआ, 1500 करोड़ का बिजनेस, सॉरी 1500 करोड़ का बिजनेस तो यही हुआ। हाँ तो मैं कह रहा हूँ 2000 करोड़ का ही नुकसान हुआ है। मतलब 1500 करोड़ रुपए का नुकसान तो सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि कम से कम 8 से 10 ब्लॉकबस्टर नहीं हो पाई। हाँ अगर आपको याद होगा तो स्त्री और उरी जैसी फिल्मों ने 160-170 करोड़ का 170 करोड़ का बिजनेस किया था। हाँ जी तो जो 10 से 15 टॉप फिल्में करती है साल की, वो कम से कम 1500 करोड़ का बिजनेस करती है, और बाकी जो फिल्में हैं वो 500 करोड़ का बिजनेस करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो हम ये मान के चलते कि कोरोना में अभी तक 2000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो सिर्फ बॉक्स ऑफिस की बात कर रहा हूँ। बॉक्स ऑफिस के अलावा जो बाकी नुकसान है वो तो मैंने गिने ही नहीं। बाकी नुकसान मतलब सारे टेक्नीशियंस का नुकसान, बाकी नुकसान मतलब सिनेमा शूटिंग करने वालों के नुकसान, बाकी नुकसान मतलब जो डेली वेजेस पे काम करते प्रोडक्शन यूनिट उनके नुकसान, जूनियर आर्टिस्ट के नुकसान, आर्टिस्टों के नुकसान जो एक्टिंग नहीं कर पाए, जो सेट पे नहीं जा पाए या जो शूटिंग नहीं कर पाए। तो नुकसान तो ये जो मैंने 2000 करोड़ का नुकसान कहा है, ये सिर्फ सिनेमा एग्जीबिशन थिएटर्स का नुकसान है। बाकी तो नुकसानों की हमने बात ही नहीं की। अगर मैं ये सारा देखूं तो मुझे लगता है कि कम से कम हमने सारे सिनेमा इंडस्ट्री ने मिलकर कम से कम 5000 करोड़ का नुकसान किया। माय गॉड। अच्छा, ये इसकी भरपाई कैसे होगी? भरपाई ये है कि इस साल कम से कम अभी हर हर हफ्ते में एक बड़ी पिक्चर अनाउंस हो चुकी है। लकीली पिछले वीक में मुंबई सागा थी, उसके पहले वीक में रूही थी, उसके पहले 2-3 वीक पहले मास्टर थी। तो रूही का बिजनेस ठीक ठाक था, मुंबई सागा का भी बिजनेस ठीक ठाक था। अगले हफ्ते में जो आने वाली थी हाथी मेरे साथी, जिसमें राणा डग्गुबाती थे, वो पिक्चर पोस्टपोन हो चुकी है। तो अब सारों की मतलब ये हो रहा है कि इस साल में कम से कम हर हफ्ते में एक बड़ी पिक्चर है। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं कि ये साल में अगर 50 हफ्ते हैं, तो हमारे पास इस वक्त कम से कम 40 बड़ी फिल्में हैं, और इन 40 में से 20 फिल्में तो ऐसी हम मान के चलते हैं जो कि ब्लॉकबस्टर होगी। अब वो 20 फिल्में भी अगर ब्लॉकबस्टर होती हैं, एक फिल्म अगर 100 करोड़ का भी बिजनेस करती है, तो हम लोग कम से कम 20 मतलब 2000 करोड़ का बिजनेस कर लेते हैं। पर तकलीफ ये है, इस वक्त सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि देश के 9 राज्य छोड़ के 9 राज्यों में, जिसमें सबसे ज्यादा पैसा होता है, जैसे महाराष्ट्र है, उसमें इन 9 राज्यों में अभी तक थिएटर की ऑक्यूपेंसी 50% है। तो उसके कारण कलेक्शन पे फर्क पड़ता है। तो अब तक हम ये मान के चलते हैं कि थोड़ा सा कोरोना के कारण अगर शिथिलता आई, हम लोग नॉर्मल हो गए अगर 1 या 2 महीने में, अप्रैल 30 को इस देश की सबसे बड़ी पिक्चर रिलीज होने वाली है, सूर्यवंशी, जो अब तक रुकी हुई थी। सूर्यवंशी में अगर लोग थिएटर तक आ गए और उसने बिजनेस कर लिया और सिनेमा यथावत अपनी पुरानी शक्ति के अनुसार प्रदर्शित कर रही है फिल्में और काम शुरू हो गया, तो मुझे लगता है कि एक साल में हम ये जो 2000 करोड़ का घाटा हुआ या 5000 करोड़ का भी घाटा है, उसमें से कम आधा घाटा तो हम कंप्लीट कर लेंगे, बशर्ते सिनेमा अगर शुरू हो जाए 100% ऑक्यूपेंसी के साथ, क्योंकि फिल्मों की तो भरमार है। एक बार ये फिल्में अभी इसके बाद हमारी आएगी राधे, आपकी राधे आएगी, आपकी फिल्म भी कम से कम 300 करोड़ करेगी। सलमान खान की फिल्में 200-250, उनकी फ्लॉप फिल्म 150 करोड़ करती है। तो जो उनकी फ्लॉप फिल्म होती है सलमान खान की, वो 150 करोड़ करती है। जिनको लोग बोलते हैं फ्लॉप है, भारत फ्लॉप है, ये फ्लॉप है, पर 150 करोड़ का तो बिजनेस है। तो उनके तो, और जो उनकी हिट होती है वो 300 करोड़ करती है। पूरे देश में जितने सिनेमा घर है उसमें फर्स्ट डे का कलेक्शन, सबसे बड़ा कलेक्शन फर्स्ट डे का आज तक जो हुआ है, वो एक था वो दबंग 3 का था। पहले एक था टाइगर का था, फिर एक दबंग 3 का था। 35 करोड़, 34.5 करोड़, 34.5 करोड़ एक दिन में, पहले दिन। वो सिर्फ सलमान खान की पिक्चर ही कर सकती है जो उन्होंने किया है। आज तक वो रिकॉर्ड टूटा नहीं। उसके पहले वो पीके का था,
लेकिन बाद में सलमान खान ने, तो आज तक वो रिकॉर्ड है कि एक दिन, और अनलकीली बताऊं मैं आपको, वो दिन वर्किंग डे था, अगर छुट्टी होती थी तो 40 करोड़ में होती थी। ये है सलमान खान की लोकप्रियता। नहीं, और उसी समय कुछ और भी डिस्टरबेंस चल रही थी, नॉर्थ में कुछ और डिस्टरबेंस हो रहा था। फिर भी 35 करोड़। हाँ, लोग थिएटर नहीं जा रहे थे, डरे हुए थे। सोसाइटी में बाय द वे, आप जब राधे आ रही है उसके साथ सत्यमेव जयते भी आ रही है। जी जी जी, जी। लेकिन सत्यमेव जयते भी हमेशा हमको ना, सारे ट्रेड एनालिस्ट होने के कारण हमको हमेशा ये प्रश्न पूछते, जर्नलिस्ट पूछते, लोग पूछते कि सर ये दोनों पिक्चर एक दिन रिलीज हो रही है तो किसका नुकसान होगा, किसका फायदा? मैं कहता हूँ दोनों का फायदा होगा अगर दोनों अच्छे हैं। मुझे याद है, मैं मधुर भंडारकर के साथ अभी 4 दिन पहले बैठा था, तो मैं उनको याद दिला रहा था कि मना मधुर, आपकी पिक्चर थी फैशन, और आपने दिवाली में रिलीज की थी, और उनके साथ रिलीज हुई थी गोलमाल। गोलमाल मतलब टिपिकल रोहित शेट्टी की एकदम मसाला ब्लॉकबस्टर, और इनकी थी फैशन, जो कि सीरियस फिल्म थी, प्रियंका चोपड़ा और ये। तो मधुर ने मुझे कहा कि गिरीश, जब हमने फैशन पिक्चर जब रिलीज हुई ना, उसके पहले प्रियंका चोपड़ा की 7 फिल्में फ्लॉप थी। कंगना रनावत का इंडस्ट्री में कोई स्टैंड नहीं था, लेकिन फैशन के बाद दोनों को एक बहुत बड़ी लाइफ मिली, दोनों को एक बड़ी ऊर्जा मिली, और उसके साथ, लेकिन उस फिल्म की विशेषता ये थी कि जिस दिन, क्योंकि मैं उस वक्त सिनेमा घरों में सब, तब मैं सिनेमा पीवीआर का हेड था, तो मुझे याद है कि उस वक्त ये था आलम कि जिस दिन पिक्चर रिलीज हुई, फर्स्ट डे में गोलमाल का कलेक्शन था ऑल ओवर इंडिया 100%, मतलब मैक्सिमम सिनेमा, और ये जो फैशन थी वो थी 80% पे, और दिवाली। फिर दूसरे दिन ये हुआ कि ये जो गोलमाल है वो 95% पे पहुंची, और जो फैशन है वो 85% पे। फिर तीसरे दिन गोलमाल 95% पे, लेकिन फैशन 90% पे, क्योंकि छुट्टियां होती है, तो फिर लोगों ने गोलमाल देख डाली। अब बोलते फैशन की, यार लोग बोल रहे फैशन भी, चलो फैशन भी देख डालते, क्योंकि 3 या 4 दिन की दिवाली की छुट्टियां होती है। अब 4 दिन लोग अपनी फैमिली के साथ घर रहेंगे, तो क्या एक ही फिल्म थोड़ी देखेंगे यार, दूसरी भी देख ही लेंगे। तो वो दोनों फिल्में चली, और दोनों फिल्में, मतलब गोलमाल भी सुपरहिट थी, उसका भी बिजनेस कुछ 170-180 करोड़ का था, और फैशन भी सुपरहिट थी। मतलब वैसे ही आपके वक्त भी 13 मेरे ख्याल से आपके 13 मई को फिल्में आ रही है। यस यस, सत्यमेव जयते भी है और राधे भी है, तो मुझे लगता है कि दोनों पिक्चरें सुपरहिट होगी, और ऐसा कई बार हुआ है।